नमस्कार। वैदिक मित्र चैनल में आप सभी का स्वागत है। व्रतों की श्रृंखला में इससे पहले जो वीडियो आई थी संकष्ट चतुर्थी व्रत की, आप सभी को वह जानकारी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो उसी व्रत की श्रृंखला में आज हम जानेंगे शीतलाष्टमी के विषय में कि शीतलाष्टमी का व्रत कब करना है, कैसे करना है, उसकी पूरी विधि क्या है, उस व्रत की कथा क्या है। तो आइए ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले शीतलाष्टमी कब है? तो पंचांगों के अनुसार शीतलाष्टमी का व्रत 11 मार्च को पड़ रहा है और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, शीतलाष्टमी माता शीतला का यह व्रत है। और जो भी महामारी, फोड़े फुंसी, तरह तरह के रोग जिनको लगे हुए हैं उनको निवारण करने के लिए यह व्रत अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। वैसे तो भारतवर्ष में, हमारे देश में चैत्र कृष्ण अष्टमी को ही यह व्रत किया जाता है, लेकिन स्कंद पुराण में चैत्रादि 4 महीनों में इस व्रत को करने का विधान है। इसमें पूर्व विद्या अष्टमी ली जाती है, अर्थात पहली अष्टमी ली जाती है। और व्रती को चाहिए, जो व्रत करने वाला है, कि प्रातः काल स्नान ध्यान से निवृत्त होकर सबसे पहले दाहिने हाथ में जल, गंध, अक्षत, पुष्प लेकर यह संकल्प लेना चाहिए जो आपको इस स्क्रीन में दिख रहा है कि मम गेहे शीतला रोग जनित उपद्रव प्रशमन पूर्वक आयु आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धे शीतलाष्टमी व्रतम अहं करिष्ये। अर्थात जितने भी रोग हैं हमारे परिवार में, हमारे घर में, उनको नष्ट करने के लिए, उनका निवारण करने के लिए आज मैं प्रातः काल से सायंकाल तक शीतलाष्टमी का व्रत करूंगा या करूंगी। ऐसे करके प्रातः काल ही संकल्प ले लेना है और तदनंतर माता शीतला का गंधाक्षत पुष्प से, नैवेद्य से, षोडशोपचार पूर्वक जितनी शक्ति है हमारे भीतर, उस शक्ति से पूजन करना है, ब्राह्मण को बुलाकर। और तरह तरह की ग्रंथ में तो यह वर्णन आता है कि माता शीतला को मेवे, मिठाई, पुआ, पूरी, दाल भात, लपसी, रोटी, तरकारी आदि कच्चे पके सभी शीतल पदार्थ, अर्थात पहले दिन के बनाए हुए, उसी दिन नहीं बनाना है, पहले दिन के बनाए हुए, तब वह अगले दिन शीतल होंगे, उन पदार्थों का माता शीतला को भोग लगाना है, यही ध्यान रखना है। और शीतला स्तोत्र का पाठ करके रात्रि में जागरण और दीपावली करनी है, अर्थात दीपों को जलाना है माता के मंदिर में, माता के प्रांगण में। नैवेद्य में यह विशेषता है कि यदि चातुर्मासी व्रत हो तो चैत्र में शीतल पदार्थ, वैशाख में घी और शर्करा से युक्त सत्तू भोग लगानी है, और ज्येष्ठ में पूर्व दिन में बनाए हुए पुए, पहले दिन के बनाए हुए पुए भोग लगाने हैं, और आषाढ़ में घी और शक्कर से मिली हुई खीर का नैवेद्य अर्पण करना है। 4 महीने जो व्रत करता है उसके लिए यह विधान है। तो इस प्रकार करने से व्रती के कुल में दाह ज्वर, पीत ज्वर, विस्फोटक, दुर्गंध युक्त फोड़े, नेत्रों के समस्त रोग, शीतला की फुंसियों के चिन्ह और शीतला जनित सर्व दोष दूर हो जाते हैं और माता शीतला सभी प्रकार से, सभी समय उससे संतुष्ट रहती है। और शीतला स्तोत्र में जो माता शीतला का स्वरूप बताया गया है वह शीतला के रोगियों के लिए बहुत हितकारी है। क्या बताया है? बोले, वंदे हम शीतलाम देवीम रास भस्ताम दिगंबराम मार्जनी कलशोपेताम सूर्पालंकृत मस्तकाम। शीतला स्तोत्र में यह माता शीतला के लिए श्लोक आता है कि माता शीतला का स्वरूप कैसा है। बोले, शीतला दिगंबरा है, गर्दभ पर आरूढ़ रहती हैं, सूप, झाड़ू और नीम के पत्तों से अलंकृत होती हैं और हाथ में शीतल जल का कलश रखती हैं। देखिए, हमारे शास्त्र कितने ही प्राकृतिक हैं, हमसे जुड़े हुए हैं। जो देवी देवताओं के स्वरूप हैं वह हमसे कितने जुड़े हुए हैं। देखिए, जो शीतला माता हैं वास्तव में
शीतला के रोगी के सर्वांग में दाहयुक्त फोड़े होने से वह बिल्कुल नग्न हो जाता है। गर्दपिंडी गधे के गोबर की गंध से फोड़ों की पीड़ा कम हो जाती है और सूप के काम अर्थात अन्न की सफाई आदि करने से और झाड़ू लगाने से बीमारी बढ़ जाती है। अतः इन कामों को सर्वथा बंद रखने के लिए सूप और झाड़ू बीमार के समीप रखते हैं। नीम के पत्तों से शीतला के फोड़े सड़ नहीं सकते, इसीलिए शीतला माता ने नीम के पत्ते धारण किए हैं। और शीतल जल के कलश का समीप रखना तो आवश्यक है ही। माता शीतला ने शीतल कलश को अपने हाथ में रखा है, तो इसका मतलब है कि शीतल जल के कलश से उस बीमार जो व्यक्ति है उसका जो रोग है वह धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। तो इसी प्रकार माता शीतला ने उस रोगी को सर्वथा निश्चिंत करने के लिए, उस रोग को सर्वथा निवारण करने के लिए ही अपना स्वरूप इस प्रकार का धारण किया है। बोलिए शीतला माता की जय हो। तो इस प्रकार आज की वीडियो में हम सभी ने शीतला अष्टमी के विषय में जाना कि कैसे शीतला अष्टमी का व्रत रखना है, किस विधि से रखना है, कौन सी तारीख को करना है, और शीतला माता का शीतला स्तोत्र से उनका स्वरूप जाना, उनकी कथा सुनी। तो आपको यदि हमारी शास्त्र सम्मत जानकारी उचित लगे तो अपने रिश्तेदारों में, अपने जो भी पहचान वाले हैं सभी में इस वीडियो को अवश्य शेयर करें, क्योंकि जितनी शास्त्र सम्मत जानकारी का अभाव आजकल के समय में हो रहा है, लोग व्यर्थ की जानकारी देते हैं, तरह तरह की जानकारी देते हैं, परंतु शास्त्र सम्मत जानकारी आजकल कम ही देखने को मिलती है। तो इसीलिए इस प्रकार की शास्त्र सम्मत जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारा इसी प्रकार सहयोग करते रहें, और आने वाले व्रतों की हम जानकारी आपको शास्त्र से युक्त, प्रमाण युक्त जानकारी हम ऐसे ही देते रहेंगे। तब तक के लिए बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो।